सो वेलकम एवरीवन। वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे थे और वेव ऑप्टिक्स में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पोलराइजेशन क्या होता है और उसके बाद हमने मेलिस लॉ भी पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, so we are going ahead in this chapter and today we are going to learn Brewster's law। आज हम ब्रूस्टर्स लॉ को पढ़ने जा रहे हैं, तो सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान दो। ये ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है? सो लेट अस concentrate here। सो ब्रूस्टर्स लॉ ये देखा गया बेटे, ब्रूस्टर्स लॉ was for partial reflection and refraction। ठीक है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लिए ब्रूस्टर्स लॉ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। मान लो कि आपके पास ये ग्लास मीडियम है और ये एयर मीडियम है यहाँ पर। अब जब ऑर्डिनरी लाइट फॉल होती है एयर से ग्लास के अंदर, तो ये देखा गया कि ये एक्चुअली अनपोलराइज्ड रहती है। ये कल सिंबल मैंने आपको बताया था इस तरह का। ये सिंबल किसका है? दिस इज द सिंबल ऑफ, बताइए, अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट, जिसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस रहेंगे। राइट, इसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशंस रहेंगे। यहां पर एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करें हम, तो ये देखा गया कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और ये जो रे है ये अंदर चला आएगा। क्यों भाई? और बेंड होगा, अंदर चला आएगा और बेंड होगा, ये हमें पता है। सो ऑर्डिनरी लाइट, जिसको अनपोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं, वो यहाँ पर ग्लास के ऊपर फॉल हो जाएगा, अंदर आके बेंड हो जाएगा। अंदर आके जब ये बेंड हो जाएगा इस तरह से, तो इसको रिफ्रैक्शन हम कहते हैं। लेकिन ये देखा गया कि सारा का सारा रे अंदर आके रिफ्रैक्ट नहीं होता, उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चला जाता है। उसमें से कुछ पार्ट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टेड बैक, है ना, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि इफ दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, द पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। उसमें से कुछ पार्ट, जैसे मान लो कि 40% इसमें से रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया और 60% अंदर आ गया, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ना। उसका कुछ इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है और कुछ इंटेंसिटी अंदर आता है। इसी को कहा जाता है पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या कहा जाता है इसको? पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आधा रे रिफ्लेक्ट हो गया, आधा रे रिफ्रैक्ट हो गया। क्लियर? इस तरह। तो इसीलिए यहां पर हम इस तरह से इसको लिखते हैं बेटे। सो सम ऑफ द रे इज रिफ्लेक्टेड, इसको पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब at a certain angle of incidence known as polarizing angle, at a certain angle of incidence known as polarizing angle, the reflected light is completely plane polarized in the plane of incidence। अब ये क्या है? ये कहते हैं कि अलग 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 एंगल्स पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट अलग 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 होंगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा जहां पर जब आप आईपी, ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, फिक्स्ड ऐसा एंगल होता है उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए जिसके लिए रिफ्लेक्ट जो रे हुआ है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है। तो आप चौंक जाओगे, पोलराइज्ड हो जाता है बिना किसी क्रिस्टल के, बिना ये हो रहा है क्या? पोलराइजर तो यहाँ पर है ही नहीं।
यहाँ पर तो हमने कहीं पोलराइजर नहीं रखा है, कोई पोलराइड यहाँ पर नहीं रखा है, तो फिर ये पोलराइज हो कैसे गया? सो इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट वाइब्रेशन। एक ही पर्टिकुलर प्लेन का वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सारे के सारे अंदर रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ऐसे इसको कहा जाता है। क्या ये समझ में आया है ना? तो लिख लीजिए इसको। एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस known as polarizing angle, the reflected light is completely plane polarized in the plane of incidence. He is asking that sir, refracted ray ordinary light और PPL ordinary होता है, मतलब उसको partially polarized भी कह सकते हैं, ठीक है? इसको पार्शियली पोलराइज्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ है तो वो पोलराइज्ड है, लेकिन बाकी जितने भी उसके पार्ट्स बचे है ना, तो वो सारे रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। जितने भी वाइब्रेशंस बचे हैं वो सारे रिफ्रैक्ट हो जाएंगे ना, और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा। ऑलराइट, या सो रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है कौन सी लाइट? रिफ्लेक्टेड। और रिफ्रैक्टेड क्या होगी? रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। इसको पार्शियली पोलराइज्ड हम कहते हैं, ध्यान में रखना। ओके बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें ये जो एंगल है IP, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक ऐसा फिक्स्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बाकी दूसरे एंगल्स के लिए ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक ही एंगल के लिए होगा। ये खास बात है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है आपका वो प्लेन पोलराइज्ड कब हो जाता है? सिर्फ एक ही एंगल के लिए हो जाता है, ओनली फॉर वन पर्टिकुलर एंगल। सच एन एंगल of incidence of ordinary light at which the reflected light from transparent medium is completely plane polarized is called as polarizing angle. लिख लो, is called as polarizing angle. ठीक है, such an angle of incidence of ordinary light at which the reflected light from the transparent medium is completely plane polarized is called polarizing angle. सिर्फ एक ही ऐसा एंगल होता है जिसके लिए ये पॉसिबल है, तो ऐसा एंगल कहा जाता है पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजेशन का मतलब क्या था? याद है आपको, कल हमने देखा था पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जब ये ऑर्डिनरी लाइट के सारे वाइब्रेशंस को हटाकर बस एक ही वाइब्रेशन को जब आप पास कराते हो आगे,
तब इसको कहा जाता है पोलराइजेशन। रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशंस of ordinary sunlight into a single plane, उसको कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? यस, पोलराइजेशन। यहां पर वही हुआ कि यहां पर ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है, और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमने समझा बेटा, राइट। और ये पोलराइजेशन होता है, ये अभी अभी लिख दिया हमने, ये नीचे वाला जो लाइन है ना, इसको अभी अभी लिखा। अब एट दिस पॉइंट जब ऐसा होता है, ये रेड वाला देखिए, जब ऐसा होता है तब एट दिस पॉइंट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। कौन? रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड दोनों आपस में हो जाते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये दोनों जब आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे बेटे, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, इसका प्रूफ भी दे देंगे, इसका सेंटेंस भी लिखूंगा। ठीक है, लेकिन पहले इसको समझते हैं, आइए ध्यान दीजिए सब लोग। सो स्नेल्स लॉ के अनुसार, स्नेल्स का जो लॉ था, अब ये प्रूफ आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां से लिखना चालू कर दो। ये जो डायग्राम है, तो ये डायग्राम आप अच्छे से ड्रॉ कर लो। तो ये रेड जो रे यहाँ पर दिख रहा है, ये रेड वाला रे, ये क्या है बेटे? ये है ऑर्डिनरी सनलाइट। ये ब्लू वाला कौन सा है बेटे? रिफ्लेक्टेड रे विच इज प्लेन पोलराइज्ड। और नीचे जो पिंक दिखाई दे रहा है वो नाम है रिफ्रैक्टेड रे। वो कैसा है? पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, उसको पार्शियली पोलराइज्ड लाइट कहेंगे हम। अब ब्रूस्टर्स लॉ के अनुसार ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको प्रूव भी करेंगे और ब्रूस्टर्स लॉ का स्टेटमेंट भी आगे जाके लिखेंगे। सब लोग ध्यान दीजिए। स्नेल्स लॉ के अनुसार बेटे म्यू इक्वल्स टू होता है साइन आई पी अपॉन साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, स्नेल्स लॉ है ना। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, sin I by sin R is constant which is called refractive index, yes or no? तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये जो R था, ये R कौन सा था? यहाँ पर था R, ये था R, वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने क्या किया, साइन आई, आई पी मतलब पोलराइजिंग एंगल है आई पी, अपॉन R को मैंने लिखा 90 माइनस R डैश। कहां से लिखा मैंने? साइन 90 माइनस आर डैश, ऐसा कहां से लिखा? देखो ध्यान दो, ये ब्लू रिफ्लेक्टेड और पिंक रिफ्रैक्टेड, इन दोनों में एंगल कितना? 90। ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 180। अगर ये टोटल 180 होना चाहिए, तो ये अगर उसमें से 90 है तो बचा हुआ r प्लस आर डैश कितना होना चाहिए? 90। यस और नो? क्योंकि एम एम डैश जो पूरा ये ब्लू लाइन बीच में दिख रहा है आपको, वो पूरा पूरा 180 डिग्री एंगल बनाएगा ना। यस और नो? तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये पूरा पूरा 180 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर ये r प्लस आर डैश है ना, यहाँ पर देखिए पूरा पूरा एंगल 180 बनेगा, ये पूरा पूरा 180, तो r प्लस आर डैश बनेगा 90 डिग्री, और इसलिए r इक्वल्स टू 90 माइनस आर डैश, r इक्वल्स टू 90 माइनस आर डैश, इस तरह से ये बनेगा। और इसीलिए हम लिखेंगे r प्लस आर डैश 90 है, तो इसलिए r इक्वल्स टू 90 माइनस आर डैश।
हमने ये मान लिया कि ये 90 है, ऐसा मान लिया पहले हमने, ठीक है। उसके बाद अब मैं लिख रहा हूं 90 माइनस आर डैश, मतलब होता है कॉस आर डैश। साइन 90 माइनस आर डैश होता है कॉस आर डैश। तो कॉस आर डैश जो आया, तो वो आर डैश ये वाला जो एंगल है, दिस इज नथिंग बट आई। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो इसलिए आई पी इक्वल्स टू आर डैश होना ही चाहिए। सो आई पी की जगह आर डैश, मतलब आर डैश की जगह आई पी। साइन आई पी बाय कॉस आई पी क्या होगा? साइन आई पी बाय कॉस आई पी इज tan आई पी, एंड ये जो फॉर्मूला बना म्यू इक्वल्स टू tan आई पी, इसको कहा जाता है ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर ने क्या कहा था? तो इसका स्टेटमेंट इस तरह से है कि ब्रूस्टर्स के लॉ के अनुसार द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, ये जो ग्लास है, मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ tan ऑफ IP पोलराइजिंग एंगल फॉर दैट गिवन मीडियम। तो ये ब्रूस्टर्स का लॉ है, और ये ब्रूस्टर्स का लॉ उसने ये दिया, और इसका जो साइड जो पॉइंट था वो ये था कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा था, एक मिनट, अरे इसका स्टेटमेंट शायद यहाँ पर मैं डालना भूल गया, कोई बात नहीं, इसका स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा के देता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग स्टेटमेंट लिखिए। So what is the statement of Brewster's law? The refractive index of the given medium is equal to the tangent of angle of polarization for that medium. And then reflected light is completely polarized and perpendicular to refracted light. इसको लिख लीजिए बेटे, ठीक है।
सो ये पूरा स्टेटमेंट लिखिए अच्छे से और इसका प्रूफ लिख लीजिए। इधर मैं लिख देता हूं कि r प्लस r डैश इक्वल्स टू 90 और इसीलिए r डैश इक्वल्स टू 90 माइनस r, ये r डैश हुआ। आगे बढ़े। ठीक है, so mu equals to 10 IP is our Brewster's law. That's very simple. Option C, mu equals to 10 IP. According to Brewster's law, mu equals to 10 IP. है ना, शाबाश। At polarizing angle, the angle between reflected and refracted ray is कितना होगा? That's very simple. जी हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट। गायत्री, विशाखा, हर्षवर्धन, रिया, सोहम सबने सही आंसर दिया है। ओके, at polarizing angle the incident unpolarized light is reflected as, बताइए। हाँ देखो किसने किसने क्या क्या आंसर दिया। गायत्री, आदित्य, रिया, हर्षवर्धन, सोहम, शीतल, हाँ ए सही बात है, बिल्कुल सही। ए, द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। रिफ्लेक्टेड कैसा है? प्लेन पोलराइज्ड है ना, आसान सी बात है यार। लेट्स मूव अहेड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इसको अच्छे से समझेंगे, ध्यान दीजिए सब लोग।